हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B। एंड इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि बात करें हम ट्रायंगल। सो ट्रायंगल क्या होता है? कोई भी एक ऐसी शेप जिसमें आपकी तीन साइड होती हों। जैसे ये देखें, अगर मैं बनाऊं तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। सो ट्रायंगल क्या हो गया? कोई भी एक ऐसी शेप जिसमें तीन साइड्स होती हों तो वो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर चार साइड होंगी तो क्या बनेगा। तो चार साइड होंगी तो आपको मैं बता देता हूं, आपका उस शेप को हम उस शेप को हम क्या कहेंगे? उस शेप को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे हम? क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये ए बी सी और डी। तो अगर हम ये इसको नंबरिंग दे दे रहे हैं तो हमारा क्वाड्रिलेटर का नाम क्या हो गया? ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर हम वही बात करें डायगोनल की, तो अगर हम जैसे ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ए ले लिया और सी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ए और सी पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसे ही हम डायगोनल कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम बी और डी पॉइंट को जोड़ देते हैं तो जो लाइन बी और डी को जोड़ेगी उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है। तो यहां पर हमारी कौन कौन सी? एक ए सी एंड बी डी, ये क्या हो गए? ये आपके डायगोनल हो गए। ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। जैसे लिखा है अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट साइड का मतलब जैसे ए बी है। अब अपोजिट का मतलब होता है उसके सामने। तो ए बी के सामने तो सी डी है, तो ये अपोजिट साइड हो गई। इसी तरीके से ए डी के सामने कौन सी है? बी सी। तो ये अपोजिट साइड्स हो गई। अब बात रही एडजेसेंट साइड की। तो जो पड़ोसी होते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। तो यहां अगर आप देखें, ए बी के पड़ोस में दो लाइनें हैं, एक ए डी है और एक बी सी है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें एडजेसेंट साइड्स निकालनी है। अपोजिट एंगल्स की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें किसी क्वाड्रिलेटरल की, जैसे हमने इसको जस्ट मिटा दिया, तो ये जो एंगल होगा, एंगल इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 और ये 4। तो एंगल 1 एंगल 3 का अपोजिट है, एंगल 2 एंगल 4 का अपोजिट है, आमने सामने वाले एंगल्स। ठीक है। ओके। चलिए क्वेश्चन अब ये सॉल्व कर लेते हैं हमारा। ठीक है। तो जैसे पूछा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर इन द गिवन गिवन हियर। ये जो डायग्राम है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे अभी आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन कौन सा हो गया? एक ये ए ओ बी, एक तो ये ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल आपका ये ए सी और ये डी, दो ट्रायंगल्स हो गए। चलिए ठीक है, मैं अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूं। एक ये ट्रायंगल हो गया आपका बी ओ सी। कितने हो गए ट्रायंगल्स? एक दो तीन हो गए। और एक ट्रायंगल आपका ये पूरा वाला ट्रायंगल भी होगा। कौन सा वाला? ए ए हो गया, ए से बी तक गए, बी से हम सी तक आए, और फिर ये पूरा अगर हम देखें तो ये आपके ट्रायंगल्स हो गए। तो कौन कौन से ट्रायंगल्स हो गए आपके? एक ट्रायंगल हो गया ए ओ बी, एक ट्रायंगल हो गया आपका बी ओ सी, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और चौथा ट्रायंगल हो जाएगा ए डी सी, क्योंकि इन सभी में आपकी तीन साइड्स बन रही हैं। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो अगर आप देखें कोऑर्डिनेटर, मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। कोई भी ऐसी फिगर जिसमें चार साइडें हो, तो जैसे ए बी सी डी, ये जो हमारा है ये एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है। ये क्वाड्रिलेटरल फिगर मिल गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी का, कि आपका जो ए बी सी डी है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। डायगोनल मैंने आपको बताया था, जो अपोजिट पॉइंट्स को, जो लाइन अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन कराए वो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा AC है, यहाँ पर जो हमारी लाइन AC है वो ज्वाइन करा रही है आपके, है ना, ज्वाइन हो रही है।
सो इसे हम कहेंगे डायगोनल। क्या कहेंगे? सो एसी आपका आंसर आ गया। अपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल, तो आपका ए बी के अपोजिट कौन सा है? ए बी के अपोजिट है आपका सी डी, और आपका जो है सी डी के अपोजिट है, आप बी सी के अपोजिट है आपका ए डी। चलो, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, मैंने क्या कहा? पड़ोसी वाली साइड्स। तो जैसे अगर हम ए बी को एक साइड मान रहे हैं, तो ए डी और बी सी है उसकी एडजेसेंट साइड हो गई। अगर हम बी सी को एक मेन साइड मान रहे हैं, तो ए बी और सी डी आपकी एक एडजेसेंट साइड हो गई। इस तरीके से आपको बाकी एडजेसेंट साइड्स निकाल लेनी है। चलिए अपोजिट एंगल्स की बात कर लेते हैं। अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए? आपका एक ये एंगल, इनको नंबरिंग दे रहे हैं, पूरा नाम नहीं दे रहा हूं। नाम देना चाहिए आप नाम दे सकते हैं। एंगल 1 2 3 4, आप एंगल बोल नंबरिंग देके भी इनको बोल सकते हैं। सो अपोजिट एंगल कौन से हो गए? एंगल 1 और एंगल 3 आपके अपोजिट एंगल्स होंगे। एंगल 2 और एंगल 4 अपोजिट एंगल्स होंगे। चलिए अब जी की बात कर लेते हैं। जी में क्या लिखा है? अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। इंटीरियर का पहले मतलब आप समझ लें अंदर। तो यहां पर ओ की बात करें तो ये ओ क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो ये इसका आंसर हो गया पॉइंट ओ। एक्सटीरियर पूछा है मतलब बाहर, तो यहां पर बाहर क्वाड्रिलेटरल के कौन सा है? ई पॉइंट है, तो इसका आंसर हो गया ई। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये क्या कहना चाह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें हमारा एक पार्ट मैं नहीं करूंगा, बाकी के पार्ट्स में कराऊंगा। आपको एक पार्ट खुद से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, ठीक है? सो क्वेश्चन 2 का ए पार्ट की बात करें, क्या कहना चाह रहा है? एन एंगल इज फाउंड व्हेन टू रेज और लाइंस मीट। टू रेज और लाइंस मीट। बी की बात करें, पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल आर डैश एंड डैश। ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? चलिए सी पार्ट की बात करते हैं। अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जॉइंस नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? कोई भी आप एक ड्रॉ डायग्राम बनाते हैं, तो इसके जो पॉइंट्स होंगे कौन कौन से, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, इन पॉइंट्स को हम नॉन कंसेक्यूटिव कहते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को जब कोई लाइन ज्वाइन करती है, उसे हम डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है? स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। सो ओनली टू एंगल्स कैन बी फॉर्म्ड एट एनी वर्टेक्स। सो ये फॉल्स है। इसका सिंपल सा रीजन है, जैसे अगर हम ये वर्टेक्स ले लेते हैं पी, यहाँ तो एक ये एंगल बना है, एक ये एंगल बना है, एक ये एंगल बना है। सो एक से ज्यादा एंगल्स बन सकते हैं, सो इसलिए ये फॉल्स है। वर्टेक्स आपको पता ही होगा, कोई भी फिगर हो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है? आ ट्रायंगल हैज टू वर्टिसेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, ये वाला अगर हम ले लेते हैं पी एस और आर को, तो यहां पर अगर आप देखें, एक तो ये वर्टिस हो गया आपका, ट्रायंगल का वर्टिस कौन सा हो गया? एक ये पी, आर और एस, तो 3 वर्टिस होते हैं, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर। एंगल अपोजिट टू पी क्यू इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर आप ये लाइन देखें, चलिए अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर। ए, एंगल अपोजिट टू पी क्यू। तो लाइन पहले पी क्यू देख लेते हैं, हमारी पी क्यू कहाँ है? ये वाली है। अब इस लाइन के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा। इसको आप नंबर देना चाहे नंबर दे दें, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू। बी की बात करें, एंगल अपोजिट टू एस आर इन ट्रायंगल पी एस आर। सो एस आर अगर आप देखें तो कौन सी है? एस आर हमारा ये रहा, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल अपोजिट है, दैट इज एंगल एस पी आर।
चलिए, साइड अपोजिट टू पी क्यू इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू के अपोजिट कौन सा है, ऐसा देख ही सकते हैं आप। साइड अपोजिट टू पी एस इज कौन सा है, देखो आप, पी एस के अकॉर्डिंग कौन सी है साइड में अपोजिट, क्यू आर, है ना। इसका अपोजिट ये वाला हो गया। चलिए, एंगल अपोजिट टू साइड पी आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर देखें, पी क्यू आर ये ट्रायंगल हो गया। अब इसमें पूछा गया है कि आपको निकालना है एंगल अपोजिट टू निकालना है किसके, आपके पी आर के। पी आर आपकी ये वाली लाइन है डायगोनल वाली। सो इसका अपोजिट तो एंगल कौन सा हो गया, पी क्यू आर। और वहीं अगर हम बात करें, एफ पार्ट में पूछा है एंगल अपोजिट टू साइड पी आर, तो एंगल अपोजिट टू साइड पी आर देख लेते हैं इन पी एस आर। पी एस आर आपका ये नीचे वाला ट्रायंगल है। सो एंगल ये वाला है, आपका आंसर हो गया, दैट इज एंगल पी एस आर। ठीक है। अब जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी क्या कहना चाह रहा है, जी में अगर हम देखें तो साइड अपोजिट टू एंगल पी, एंगल पी आपका ये पूरा है इन ट्रायंगल पी एस आर। पी एस आर ये रहा, तो साइड कौन सी हो गई, एस आर। और वहीं अगर हम बात करें एच की, तो एच में क्या पूछा है, साइड अपोजिट टू एंगल पी, पर कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर, तो साइड कौन सी हो गई, आंसर आपका हो गया क्यू आर।